वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अजमत सर में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बकरीद के मौके पर लेकर आए हैं। बकरीद जो मुसलमानों का खास त्यौहार के नाम से जाना जाता है, इस त्यौहार के पीछे का राज क्या है, इसमें कुर्बानी लोग क्यों देते हैं, इतने जानवरों को लोग क्यों कुर्बान कर देते हैं, इसके पीछे के राज को हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। अगर हम बात करें तो पूरी साल लग जाएगा, लेकिन छोटा सा टॉपिक के रूप में आपको हम समझाना चाहेंगे। पूरी दुनिया में कुल नबी 1,24,000 कमोबेश है और सभी नबियों पर कुछ न कुछ आजमाइशें रखी गई। तो उसी में से एक खलीलुल्लाह, जिसको इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम की शादी हाजरा से हुई, उनसे एक औलाद हुई जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब थोड़ा बड़े हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में एक दिन आता है कि कुर्बानी करो। तो वो सुबह जगे और सोचने लगे हम एक नबी है और हमारे ख्वाब में कोई गलत चीज़ें नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने 100 ऊँट को कुर्बान कर दिया। फिर दूसरे दिन जब वो सोए तो फिर वही आया कि अपने सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। फिर दूसरे दिन जगह 200 ऊँट को कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर तीसरे दिन उनके ख्वाब में आता है कि यार इब्राहिम, कुछ खास चीज़ को कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा हो। जब वो सुबह जगह सोचने लगे कि साल हम सबसे प्यारा चीज़ मेरा क्या है, तो समझ में आने लगा कि हमारा सबसे प्यारा चीज़ मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम ही है। तो बिना सोचे बिना देर किए अपने बीवी हाजरा से कहा कि तुम इस्माइल को दुल्हा की तरह तैयार करो, हम इसे मक्का फिलिस्तीन से मक्का की ओर लेकर जाएंगे। तो हाजरा तैयार हो गई, अपने बेटे इस्माइल को काफ़ी तैयार किया, लड़का से भी ज़्यादा भयंकर बना दिया, उसे लेके जाने लगे। अब बीच में आ गया शैतान। शैतान सबसे पहले हाजरा के पास जाती है और कहता है, ए हाजरा बेवकूफ़ औरत, तुम अपने पति को अपने बेटे के साथ क्यों कर दिए? जानते हो वो तुम्हारे बेटे को जान से मार देगा। इतना कहते ही हाजरा बोलती है, बेवकूफ़ शैतान, तुमको क्या पता कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करेगा, जान से मारेगा? फिर कहता है कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। तो हाजरा बोलती है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो इस तरीके से 1000 इस्माइल अगर हमारे पास होता तो हम हज़ारों को कुर्बान कर देते। देखिए पहले की औरत कैसी थी। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं, शैतान का मुंह वहाँ काला हो जाता। फिर शैतान चले जाते हैं उसके बेटे इस्माइल के पास और इस्माइल को कहते हैं कि रे लड़का, तुम क्यों जा रहे हो उनके साथ? वो तुम्हें आज जान से मार देगा, तुम्हें ज़बह कर देगा, यही अल्लाह का हुक्म है। तो इस्माइल कहता है कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं और अगर अल्लाह को हमें अभी कुर्बानी के रूप में चाहिए तो हम 1000 बार मरने के लिए तैयार है। तो वहाँ भी शैतान का मुंह काला हो जाता और वहाँ से चले जाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं, तुम्हारा इकलौता बेटा है, इतना अच्छा है, तुम अल्लाह के राह में कुर्बान क्यों करते हो? तुम जानते हो कि यह कबूल होगा कि नहीं होगा, एक ख्वाब की बात को सुनकर तुम इसे कुर्बान क्यों करने चले हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस तरह का अगर हमारे पास हज़ारों इस्माइल होता तो हम सबको कुर्बान कर देते अल्लाह के रास्ते में। तो शैतान नहीं भागता है तो उसे एक पत्थर उठा करके मारता है शैतान को। तो आज भी लोग हाजी लोग जब जाते हैं मक्का हज करने के लिए तो वहाँ शैतान को एक पत्थर से फेंका जाता है उन्हीं के बदले में, क्योंकि शैतान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस समय पत्थर से उठा करके मारा था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बताते हैं कि बेटा, अल्लाह का फरमान है, ख्वाब में आया है कि सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो, इसलिए हम तुम्हें मेहमानी में नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हें कुर्बान करने के लिए लाए हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अबू जान, अगर अल्लाह का यही फरमान है तो आप हमें कुर्बान कर दीजिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ बेटा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि हमारा हाथ पैर को पूरी तरह से बांध दीजिए। दूसरी कि आपको दया आ जाएगी। तीसरी
कि आप अपने आँख पर पट्टी बांध लीजिए, क्या गारंटी आपको हम पे तरस आ जाए और आप हमें कुर्बान ना कर सको। तो इतना सुनते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को पूरी तरह से बांध दिया, हाथ पैर को उसको लिटा दिया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख में पट्टी बांध दिए। पट्टी बांधने के बाद जब छुरी लिए और उसे ज़बह करने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के इम्तहान में पास हो गए हैं, उनके बेटे को अलग करो, वहाँ पे एक दुम्बा लेके जाओ। दुम्बा बोलते हैं हम लोग भेड़िया को। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन आए, इस्माइल को अलग किए और दुम्बा को सामने रखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे खून से पूरे चाकू से ज़बह कर दिए। तब अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब थोड़ा देख लूँ किस तरह से कटा है। जब वो पट्टी खोले तो उनका बेटा उनके सामने खड़ा है और फिर एक दुम्बा यानी भेड़िया वहाँ पे ज़बह हो गया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गैब से आवाज़ आती है, इब्राहिम तुम इम्तहान में पास हो गए हो, तुम्हारा हम सिर्फ इम्तहान लेना चाहते थे कि तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, अपने रब से या अपने बेटे से। तब से लेकर के आज तक हर बकरीद में हर मुसलमान जिस पर वाजिब हो कुर्बानी वो सभी कुर्बानी देते हैं। लेकिन आपको बता दो कुर्बानी का जो गोश्त है उनको किस तरीके से बांटा जाता है। तो कुर्बानी अगर बड़ा माल है तो उसमें 7 हिस्सा लगता है, जैसे गाय भैंस, और छोटा अगर बकरी बकरा है तो उसमें से ओनली एक परिवार के लोग ले सकते हैं, एक हिस्सा में काम चल सकता है। तो 12 में 7 होता है। उन 7 आदमी में से एक आदमी को गोश्त को रखना कैसे होगा वो बताते हैं। तो टोटल आप जब एक हिस्सा लेके घर आएंगे तो उनमें से आपको 3 हिस्सा लगाना है। 3 हिस्सा क्यों? तो उनके पीछे गराज है। एक हिस्सा गरीब मजलूम के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा खुद के लिए, क्योंकि बकरीद का गोश्त खाना अच्छी बात है और उससे ज़्यादा नहीं, इत्मीनान से। और एक बात लास्ट में बता दो कि बकरीद का गोश्त लगभग आप अपने पास 1 साल तक रख सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते। मतलब इस बकरीद में अगर आपके पास मीट आया है तो अगले बकरीद तक आप उस मीट को रख सकते हैं और बीच बीच में खा भी सकते हैं। ये ज़रूरी ना हो कि आज बकरीद है तो 3 दिन तक ही खा के ख़त्म कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1 साल तक मुकम्मल बकरीद की मीट को खा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।